जय शनिदेव महाराज। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि बृहस्पति की महादशा अर्थात गुरु की महादशा के विषय में हम चर्चा करेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति पर गुरु की महादशा लगती है तो उसको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अच्छे फल की प्राप्ति होती है, बुरे फल की प्राप्ति होती है। आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और पूरी बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा कि बृहस्पति की जो महादशा है वो फल कब अच्छे देती है। ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की महादशा चली है तो आपने पुखराज धारण कर लिया, और हो सकता है कि आपको बृहस्पति की महादशा में जो अच्छे फल मिल रहे थे पुखराज पहनने के बाद से वो और बुरे फलों में बदल गए। क्योंकि बहुत सारे जो जानकार नहीं है वो यही सलाह देते हैं कि जिसकी महादशा चले उसका रत्न धारण कर लो, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं इस ज्योतिष खंड में बात करूंगा कि बृहस्पति की महादशा किस प्रकार से आपको फल जो है वो देती है। यदि कुंडली में बृहस्पति कारक ग्रह हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, शव राशि का हो, मित्र राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो अपनी दशा में, अपनी महादशा में जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान वो करता है। यहाँ पर यह बृहस्पति की स्थिति है कि यदि केंद्र त्रिकोण में है, अपनी राशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, शुभ ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो अपनी महादशा में वह शुभ फल ही प्रदान करेगा। यदि बृहस्पति नीच राशि का होकर उच्च नवमांश में हो तो जातक राज्य कृपा प्राप्त करता है, उसकी पदोन्नति होती है, गुरु कृपा से वह विद्योपार्जन होता है, देव आराधना में चित्त हो जाता है और अपना पूरा मन, तन और धन जो है देव आराधना में ही व्यतीत करता है। जातक धन, कीर्ति और वैभव पा लेता है क्योंकि वह देव आराधना के प्रति समर्पित हो जाता है। बृहस्पति की शुभ दशा में जातक चुनाव में विजयी होकर ग्राम सभा का प्रधान, पालिका प्रधान अथवा विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कृपा पाकर धन धान्य में वृद्धि कर लेता है, यशोभागी हो जाता है, दर्शन के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है, दर्शन शास्त्र के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है, वेद पुराण वेदांग पढ़ने में और उनका अध्ययन करने में उसका बहुत ही मन विचलित रहता है और वो करता भी है। जातक अनेक अच्छे ग्रंथों की रचना भी करता है, जिसके कारण उसे देश विदेश में बहुत अच्छी ख्याति भी प्राप्त होती है। उसके अनेक वरिष्ठ अधिकारी उससे संपर्क बढ़ाते हैं, उससे जुड़ते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, राज्याधिकार भी उसको प्राप्त करने का अवसर प्राप्त जो वो लगातार ही होता रहता है। इसके साथ साथ ही जातक का बौद्धिक विकास निरंतर होता है, न्याय परायणता उसके अंदर आती है। जातक ऐसे कार्य करता है जिससे देश और समाज का कल्याण हो। वह धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेगा, प्याओ धार्मिक कार्य, धर्मशाला, वृद्धाश्रम का निर्माण वह करेगा, कथा का आयोजन, कीर्तन, इन सभी हिस्सों में, इन सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के वह हिस्सा लेता है। ब्राह्मण, गौ, गुरु और साधुओं के आदर सत्कार को वह सदैव ही तत्पर रहता है। ये सब गुरु की महादशा के अंतर्गत जातक के अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बृहस्पति की शुभ दशा में जातक के घर में अनेक मंगल कार्य होते हैं, उसका शरीर जो है वो निरोगी हो जाता है, उसके मन में प्रसन्नता बनती है, पुत्र उत्सव उसके घर में बनाया जाता है, पुत्र का विवाह या फिर पुत्र से बहुत ही मधुर संबंध, सुख और शांति, पत्नी का विशेष अनुग्रह, शत्रु परास्त होते हैं, वाद विवाद में विजय मिलती है। परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं और उन पर गुरु की महादशा चलती है, वह निरंतर ही प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त करने के बाद उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। IAS, IPS जैसी बड़ी उपलब्धियां और नौकरियां उनको प्राप्त होती हैं। जातक की मंत्रणा शक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है, उसकी सारी अभिलाषाएं जो है वो पूरी हो जाती है। जातक इस दशा काल में राज्य की ओर से उच्च सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त करता है। यदि बृहस्पति उच्च राशि का हो लेकिन नवमांश में नीच हो गया हो तो जातक को घोर ही कष्ट भोगना पड़ता है, उसका जीवन पूरा कष्टों से भर जाता है। उसका धन
चोरों द्वारा हरण कर लिया जाता है, स्त्री से उसको वियोग प्राप्त होता है, संतान के कारण उसको बहुत बड़ा अपयश मिलता है। यदि बृहस्पति अकारक हो, नीच राशि का, शत्रु राशि, अस्त, वक्री एवं पात मध्यत्व में होकर बुरे भावों में स्थित हो तथा पापी ग्रहों से युक्त हो जाए तो उसको अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति राहु से संबंध करता हो तो जातक को सर्पदंश का भय बनता है, विषपान से उसको देह पीड़ा भोगनी पड़ती है, शत्रु के साथ उसको शस्त्राघात भी होता है। तो गुरु की महादशा में अगर गुरु पीड़ित है तो जातक को शुभ फल की प्राप्ति कदाचित भी नहीं होगी, उसको हर कार्य में असफलता मिलती है, उसके अधिकारी, उच्च अधिकारी उसके शत्रु बन जाते हैं, उनसे उसको विरोध का सामना करना पड़ता है, परीक्षा में अंक बहुत कम आते हैं या परीक्षा में सफलता ही प्राप्त नहीं होती, छोटी मोटी नौकरी करके उसको अपना घर चलाना पड़ता है जिसमें भी उसको कोई स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। स्त्री की मृत्यु, उसका वियोग, राजदंड का भय, बांधव को कष्ट एवं विदेश यात्रा में स्वयं को कष्ट जैसे अचानक बहुत फल उसको प्राप्त होते लगते हैं। गुरु की महादशा के जो फल हैं वह कुंडली के देखने के बाद ही निर्धारित करने चाहिए, इसी से गुरु की महादशा के फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही जय शनिदेव।